Hello students, welcome back to my channel The Pharma Pathshala. Today we will discuss about the organization of the hospital. This topic is included in the syllabus of B.Pharm final year and the subject is pharmacy practice, and also included in the syllabus of diploma second year and the subject is the hospital and clinical pharmacy. Before starting the topic, we should know about what is organization. So organization is the dynamic process. What is the meaning of dynamic? Dynamic is any process which is considered the full of energy and ideas. कोई भी ऐसा प्रोसेस डायनेमिक कहलाता है जिसमें हम पूरी एनर्जी और अपने आइडियाज़ लगाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है? डायनेमिक होता है. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन भी एक डायनेमिक प्रोसेस होता है जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से मिलके बनता है और जिसमें क्या होता है कि हम एक गोल को अचीव करते हैं. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं. मैनेजरियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? मैनेजरियल एक्टिविटीज़ लाइक द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन, पेपर वर्क एंड एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये मैनेजरियल एक्टिविटी कहलाती हैं. तो इन सारी एक्टिविटीज़ को मिला के क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है. तो आज आपका टॉपिक क्या है? योर टॉपिक इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? हॉस्पिटल में कौन कौन सी बॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि मिलकर हॉस्पिटल को बनाती हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो Organization is defined as a dynamic process in which various managerial activities bring and bind people together for the achievement of common goals and objectives. ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है. डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ आइडियाज़ है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डायनेमिक प्रोसेस इन विच वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटीज़ ब्रिंग. जिसमें क्या होती हैं कि बहुत सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं. मैनेजरियल एक्टिविटीज़ लाइक द एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, पेपर वर्क, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, दिस इज़ ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज़ एंड बाइंड पीपल टुगेदर, और एक दूसरों को बांध के रखती हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. एंड इसमें क्या होता है कि किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ एक ग्रुप ऑफ पीपल में हो रही हैं, ये क्या कहलाती हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं. Next point is the most important body of hospital is the governing body or board of directors और board of trustees. तो यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है? मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो हॉस्पिटल में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी बॉडीज़ मिलके एक हॉस्पिटल को बनाती हैं. तो जो एक मेन बॉडी होती है वो बॉडी आपकी गवर्निंग बॉडी हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़. ये मिलकर क्या करते हैं? हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ हॉस्पिटल. तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक हॉस्पिटल को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑफ एनी हॉस्पिटल इज़ द गवर्निंग बॉडी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़. तो ये गवर्निंग बॉडीज़ किससे मिलकर बनी होती हैं? इट कंप्राइजेज ऑफ द वेरियस एमिनेंट पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ द मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च. ये जो गवर्निंग बॉडी होती हैं वो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर सकती हैं, मेडिकल एजुकेशन से बिलोंग कर सकती हैं, रिसर्च से बिलोंग कर सकती हैं, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है जो मिलकर क्या करती हैं? हॉस्पिटल को बनाती हैं. इसके बाद आता है कि दीज गवर्निंग बॉडीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग ऑफ ऑल मेजर पॉलिसीज़, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ एनी हॉस्पिटल. इसी गवर्निंग बॉडी के थ्रू क्या होता है कि कोई भी हॉस्पिटल को प्लान किया जाता है, उसकी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, प्रोग्रामिंग होती है. तो ये गवर्निंग बॉडी क्या करती हैं? कमिटीज़ बनाती हैं, डिफरेंट कमिटीज़ लाइक द एग्जीक्यूटिव कमिटीज़, फिनांस कमिटीज़, डेवलपमेंट एंड पब्लिक रिलेशन कमिटीज़. ये डिफरेंट कमिटीज़ बनाती हैं और एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी भी गवर्निंग बॉडी के थ्रू ही बनाई जाती हैं. So, various committees are appointed by the governing body. It appoints the hospital administrator to get the various functions performed like the clinical services, nursing services, pharmacy services and the different types of the ambulatory services.
These services are performed by the hospital administration. The detailed review of these services performed by any organization is given as under. The first services is the nursing services. This department is the largest and an important part of any hospital as it functions for all the 24 hour. ये जो सर्विसेज होती हैं नर्सिंग सर्विसेज या नर्सिंग जो डिपार्टमेंट होता है ये लार्जेस्ट डिपार्टमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल का और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी हॉस्पिटल का और इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो 24 आवर की होती हैं यानी कि ये जो फंक्शन करते हैं ये जो रन करते हैं ये नर्सिंग सर्विसेज ये 24 आवर रन करते हैं. Next point in the nursing services is the nurses are assigned a specified number of beds and nurses have to give personal attention to the patients. स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेड्स पे नर्सेज को असाइन किया जाता है और इनकी ड्यूटी क्या होती है कि इन्हें पर्सनल अटेंशन देनी होती है पेशेंट्स को. एंड द नर्सेज आर ट्रेन फॉर प्री नेटल केयर. प्री नेटल का मतलब क्या होता है बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. नर्सेज आर ट्रेन फॉर द प्री नेटल केयर ऑब्जर्वेशनल and the patient comfort during the labor. These services are provided by the nursing services. So the next type of the services which are performed by the hospital administration, the service is the outpatient services or ambulatory services we can say it. The outpatient services include the comfort for outpatient as they come for their major or minor illness. आउट पेशेंट सर्विसेज क्या इंक्लूड करती हैं कि इनको क्या करना होता है प्रॉपर कंफर्ट प्रोवाइड करना होता है आउट पेशेंट्स को यानी कि एम्बुलेटरी पेशेंट्स को जो बाहर के पेशेंट होते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते दैट पेशेंट्स आर कॉल्ड द आउट पेशेंट. उनको प्रॉपर कंफर्ट प्रोवाइड करना और उनकी मेजर और माइनर इलनेस को दूर करना ये सर्विसेज क्या होती हैं आउट पेशेंट सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं. These services make the hospital truly a community institution. आपको पता है कि आपका हॉस्पिटल एक कम्युनिटी में बना हुआ है. वहाँ के जो लोग हैं वो आपके हॉस्पिटल में आएंगे और जो प्रॉपर वहाँ पे एडमिट नहीं हो रहे हैं जो एज अ आउट पेशेंट वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो हॉस्पिटल है एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन की तरह वहाँ पर वर्क कर रहा है. एंड द हॉस्पिटल शुड प्रोवाइड द डायग्नोस्टिक प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज टू द आउट पेशेंट. हॉस्पिटल का क्या रोल होता है कि इनको जो है पेशेंट जो भी आउट पेशेंट हैं उनकी डिजीज़ को डायग्नोस करना प्रिवेंट करना एंड क्योर करना ये सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो आउट पेशेंट सर्विसेज में इंक्लूड हो रही हैं. थर्ड टाइप ऑफ द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल इज़ द रेडियोलॉजिकल सर्विसेज. सो these services are performed under the direction of the competent radiologist. कोई भी रेडियोलॉजिकल सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की जा रही हैं हॉस्पिटल में वो एक ट्रेंड या कॉम्पिटेंट या एक नॉलेजेबल एक्सपीरियंस्ड रेडियोलॉजिस्ट के अंडर में परफॉर्म की जाएंगी. एंड इट इंक्लूड्स द यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स लाइक द सोनोग्राफी एक्सरे ECG CT स्कैन एक्सेट्रा. ये सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं किसी भी डिजीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं डायग्नोज करते हैं. तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं रेडियोलॉजिकल सर्विसेज के अंडर में आती हैं. So student, the next service is the central supply services. What is the central supply services? All the medical and surgical supply services are meant for the diagnosis, treatment, prevention, research and education. It involves their collection, processing, storing and issuing them against the intent form. हॉस्पिटल में डायग्नोसिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए प्रिवेंशन रिसर्च या फिर एजुकेशन के लिए जो भी हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मंगवाते हैं या यूज़ करते हैं वो सारे सर्विसेज किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज के थ्रू वो प्रोवाइड की जाती हैं. तो सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज का काम क्या होता है इनका वर्क होता है कि जो भी मेडिकल या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करना प्रोसेस करना स्टोर करना और एक इंडेंट फॉर्म भराकर फिल कराकर ही उन्हें इशू करना. सो दीज सर्विसेज आर परफॉर्म बाय द क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सनल स्टाफ. After the central supply services, the next service which are provided by the hospital administration is the hospital pharmacy
services. So the hospital pharmacy services controls the pharmacy operation in any hospital. It includes the filling of the prescription and number of the necessities from the wards. The function begins from the drug procurement to the drug distribution to the IP and OP. IP is the inpatient and the OP is the outpatient. प्रिस्क्रिप्शन को फिल करना, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वार्ड्स में उनको फिल करना, और ड्रग को प्रोक्योर करना यानी ड्रग को ऑब्टेन करना और ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने के बीच की जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज इज़ द प्रॉपर ड्रग डिलीवरी, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, providing the drug information, sterilization, drug storage and advising patients on the drug use. These all included in the hospital pharmacy services. The next type of the services is the medical record services. What is the medical record? Medical records are the valuable reference material as they help medical and paramedical staff for the evaluation. Medical record वो valuable material होता है जो कि किसी भी patient के evaluation के लिए, diagnosis के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होता है. So they are also used for the education, training and the research. They contain history of the patient, laboratory test report, physical examination, पेशेंट एडवाइस एक्सेट्रा. जो भी पेशेंट हिस्ट्री होती है, मेडिकेशन हिस्ट्री होती है, फिजिकल एग्जामिनेशन डिटेल्स होती हैं, लेबोरेटरी टेस्ट जो होते हैं एंड द फिजिशियन एडवाइस, ये सारी किस्में आती हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंडर में आती हैं. एंड इट शुड बी केप्ट इन द माइंड टू स्टोर देम प्रॉपरली सो दैट दे आर एक्सेसिबल व्हेन रिक्वायर्ड. इनको प्रॉपर स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम ईजिली इसको एक्सेस कर सकें. सो स्टूडेंट, the next service is the store services. Store are generally receive, store and issue the materials against requisition form of various departments and wards. किसी भी हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जो कि स्टोर डिपार्टमेंट होता है. स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, मटेरियल्स को रिसीव करना, स्टोर करना एंड इशू करना. इशू किसके थ्रू किया जाता है, एक प्रॉपर इंडेंट फॉर्म फिल करा के हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को इशू करते हैं. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, स्टोर की होती है. हॉस्पिटल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोर्स को कंसिस्ट करते हैं, लाइक द मेडिकल स्टोर एंड द सर्जिकल स्टोर. So the last one is the miscellaneous services. Miscellaneous services includes the dietary services, ambulatory services, laundry services, transport services, mortuary services and the library services. These services are also included in the hospital pharmacy services or the services provided by the hospital administration. This is all about the topic organization of the hospital. I hope कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. In case any query, kindly ask in the comment section. Like and subscribe the channel The Pharma Pathshala and keep watching.